जब यीशु मसीह 12 वर्ष के थे, तब वे यरूशलेम के मंदिर में दिखाई दिए थे। उन्होंने वहां के धर्म गुरुओं और विद्वानों से ऐसे प्रश्न पूछे कि सभी चकित रह गए। लेकिन इसके बाद बाइबल अचानक चुप हो जाती है। यीशु के जीवन के अगले 18 वर्षों का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। जब वे 30 वर्ष के होते हैं, तब वे फिर से प्रकट होते हैं और अपनी सार्वजनिक सेवकाई आरंभ करते हैं। तो यह रहस्य बना रहता है कि इन 18 वर्षों में यीशु कहां थे, क्या कर रहे थे और क्या सीख रहे थे। कुछ विद्वानों और खोजकर्ताओं का मानना है कि इस दौरान यीशु भारत आए थे। भारत, जहां योग, ध्यान, आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता की गहराई हजारों वर्षों से चली आ रही है। क्या यीशु यहां आकर राशियों से मिले? क्या उन्होंने बौद्ध मठों में समय बिताया? क्या उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया? यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि यीशु की शिक्षाओं में करुणा, क्षमा, शांति और आत्मा की मुक्ति जैसे विषय भारत की प्राचीन शिक्षाओं से मिलते जुलते हैं। कुछ दस्तावेजों और कथाओं में कहा गया है कि लद्दाख के हेमिस मठ में यीशु के बारे में प्रमाण मिलते हैं। वहां के कुछ बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि उनके पास ऐसे पुराने ग्रंथ हैं जिनमें ईसा नामक एक पुरुष का वर्णन है जो एक विदेशी था और जिसने भारत में रहकर धर्म और करुणा की शिक्षा ली थी। इसी तरह कुछ लोग दावा करते हैं कि नेपाल, तिब्बत और कश्मीर में भी यीशु के आने के प्रमाण मिलते हैं। क्या यीशु इस्लामिक क्षेत्रों में भी गए थे? इस पर भी अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि उन्होंने मध्य पूर्व और अरब के क्षेत्रों में जाकर कई विचारकों और सूफियों से संपर्क किया और उन आध्यात्मिक ज्ञानों को भी आत्मसात किया। इस रहस्यमयी काल को यीशु का लापता समय या द लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस कहा जाता है। इस वीडियो में हम बाइबल, प्राचीन भारतीय ग्रंथों, बौद्ध इतिहास, इस्लामी परंपराओं और आधुनिक खोजों के आधार पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह 12 से 30 वर्ष की आयु तक कहां थे और उन्होंने क्या किया। भारत में यीशु की यात्रा। कुछ ऐतिहासिक रिपोर्टों और किंवदंतियों के अनुसार यीशु मसीह 14 वर्ष की आयु के बाद भारत की ओर चल पड़े थे। उस समय का भारत एक आध्यात्मिक भूमि थी जहां गंगा के किनारे संत, तपस्वी और योगी ध्यान और ज्ञान की साधना करते थे। ऐसी मान्यता है कि यीशु ने सिल्क रूट के माध्यम से अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए कश्मीर, नेपाल और फिर बनारस, बोध गया तथा लद्दाख की यात्रा की। कई विद्वानों का कहना है कि लद्दाख के हेमिस मठ में एक पुस्तक है जिसे लीडर्स ऑफ बुद्धा के नाम से जाना जाता है, जिसमें ईसा नामक एक विदेशी पुरुष का उल्लेख है जो भारत में आया और यहाँ के धार्मिक गुरुओं से सीख ली। इस पुस्तक में वर्णन है कि ईसा ने बनारस में वेदों का अध्ययन किया और बोध गया में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया। वहां उन्होंने करुणा, अहिंसा और मानवता की गहरी समझ प्राप्त की। इस यात्रा के दौरान यीशु ने कुछ वर्षों तक तिब्बत के मठों में समय बिताया। वहां उन्होंने ध्यान, सेवा और आत्मदर्शन की विद्या सीखी। कहा जाता है कि उन्होंने एक विशेष जीवन पद्धति को अपनाया जिसमें वे उपवास, ध्यान और सेवा को आध्यात्मिक उत्थान का प्रमुख माध्यम मानते थे। भारत में रहकर उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाओं को समझा। हालांकि उन्होंने बाइबल के परमेश्वर पर ही विश्वास बनाए रखा, लेकिन उन्होंने भारतीय ज्ञान को भी आत्मसात किया और इसे बाद में अपने उपदेशों में सम्मिलित किया। यीशु ने बनारस में अनेक ऋषियों और साधुओं से मिलकर धर्म के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा की। उन्होंने देखा कि सत्य तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, लेकिन सबका मूल उद्देश्य एक ही है, ईश्वर का साक्षात्कार और प्रेम। इसी समय उन्होंने शुद्ध और सरल जीवन का अभ्यास किया, जहां वे मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। वे कहते थे, जो दूसरों की सेवा करता है वह परमेश्वर की सेवा करता है। बौद्ध परंपराओं में ईसा का उल्लेख बौद्ध परंपराओं और कुछ तिब्बती ग्रंथों में भी यीशु का उल्लेख मिलता है। तिब्बत में उन्हें ईसा या इस्सा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ रहकर ध्यान, मौन और बोधिचित्त की साधना की। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा गया है कि ईसा ने वहां के लोगों को प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाया। वे अछूतों और गरीबों के साथ बैठते, उनके घावों को धोते और उन्हें ईश्वर का प्रिय बताते।
इस प्रकार भारत और तिब्बत की यात्रा ने यीशु को एक वैश्विक आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान किया, जहां उन्होंने पश्चिम और पूर्व दोनों की शिक्षाओं का संगम देखा और उसे अपने भीतर उतारा। इस्लामिक क्षेत्रों की यात्रा और यीशु की वापसी। कुछ इस्लामी विद्वानों और रहस्यवादी परंपराओं का मानना है कि यीशु मसीह ने अरब और मिस्र की भी यात्रा की थी। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक पैगंबर के रूप में भेजा था और उन्होंने लोगों को एकेश्वरवाद, इंसाफ और रहमत का संदेश दिया। कुछ सूफी परंपराओं में ईसा को एक महान आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, जिन्होंने प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान की शिक्षा दी। सूफी कवि जलालुद्दीन रूमी भी ईसा का उल्लेख अपने काव्य में करते हैं। वे उन्हें एक आत्मिक प्रेमी और सच्चे मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार यीशु अरब में रहकर उन समुदायों से मिले जो अब्राहमिक परंपराओं को मानते थे। वहां उन्होंने यहूदी और इस्लामी परंपराओं को भी समझा और देखा कि किस प्रकार सच्चा धर्म प्रेम, सेवा और नम्रता में है। इस यात्रा के बाद वे इजराइल लौटे और वहां अपने उपदेशों की शुरुआत की, लेकिन अब वे एक अलग व्यक्ति थे, ज्ञान, शांति और शक्ति से भरपूर। अब उनके पास केवल यहूदी धर्म का ज्ञान नहीं था, बल्कि भारत की आध्यात्मिकता, बौद्ध ध्यान की गहराई और सूफी प्रेम का भी अनुभव था। यही कारण है कि उनके उपदेश इतने प्रभावशाली थे कि लोगों के दिल बदल गए। उन्होंने जो कहा वह किसी एक धर्म की बात नहीं थी, वह संपूर्ण मानवता के लिए था। वे कहते थे, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सत्य से आराधना करनी चाहिए। यीशु की शिक्षाओं में भारतीय तत्वों की झलक। जब यीशु सार्वजनिक सेवकाई में प्रकट हुए तो उनकी शिक्षाओं में जो तत्व उभरे वे केवल यहूदी परंपरा तक सीमित नहीं थे। उनके उपदेशों में करुणा, क्षमा, ध्यान, आत्मा की शुद्धता और सेवा जैसे विषयों की झलक स्पष्ट दिखाई देती है, जो भारतीय दर्शन से गहराई से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, पहला, अहिंसा और प्रेम। यीशु ने कहा, जो तुम्हें गाली दे उसके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे गाल पर मारे उसके दूसरे गाल को भी आगे बढ़ाओ। यह उपदेश भारत की अहिंसा परंपरा से मेल खाता है। दूसरा, ध्यान और आत्मा का केंद्र। यीशु ने कहा, राज्य परमेश्वर का तुम्हारे भीतर है। यह वही है जो योग और वेदांत सिखाते हैं। आत्मा ही ब्रह्म है। तीसरा, पुनर्जन्म और आत्मा की मुक्ति। हालांकि बाइबल में पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु कई विद्वानों का मानना है कि यीशु की कुछ शिक्षाएं आत्मा की यात्रा और उसकी मुक्ति की ओर इशारा करती हैं। चौथा, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो तुमने मेरे इन छोटे भाइयों के लिए किया वह तुमने मेरे लिए किया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा भगवत गीता में कहा गया है, निष्काम सेवा ही श्रेष्ठ है। पांचवां, त्याग और संयम। यीशु का जीवन साधु जैसा था। उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर आत्मा की शांति को वरीयता दी। यीशु मसीह का जीवन एक रहस्य और एक संदेश दोनों है। उनकी लापता वर्षों की यात्रा केवल एक भौगोलिक भ्रमण नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक खोज थी। वे भारत, तिब्बत, अरब और अन्य क्षेत्रों में जाकर केवल ज्ञान लेने नहीं गए थे, बल्कि वे अपने भीतर के ईश्वर को समझने निकले थे। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे किसी जाति, धर्म या संप्रदाय की सीमा में नहीं बंधी। वे कहते थे, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। यह मार्ग एक वैश्विक मार्ग था, करुणा, प्रेम, सेवा और सत्य का मार्ग। इसलिए यह मानना कि यीशु भारत आए थे केवल एक ऐतिहासिक धारणा नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि सत्य को खोजने वाले एक आत्मा ने इस धरा पर आकर उन सभी स्रोतों से ज्ञान लिया जहां सच्चाई विद्यमान थी। और यही सच्चा धर्म है, जहां प्रेम हो, सेवा हो और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने। आप अपनी डोनेशन बैंक अकाउंट के जरिए और सुपर थैंक्स के जरिए भेज सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है।